हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कृषि क्रांति के बारे में बात करेंगे। कृषि क्रांति के बारे में हम निम्न टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। पहले तो ये कृषि क्रांति कहाँ पर हुई और कृषि क्रांति की परिभाषा, कृषि क्रांति के कारण, फिर कृषि क्रांति के परिणाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कृषि क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ये क्रांति यूरोप में हुई थी और यूरोप में भी इंग्लैंड में हुई थी 1690 से 1700 ईस्वी के बीच। कृषि क्रांति की परिभाषा। कृषि क्रांति से अभिप्राय कृषि में उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि। 16वीं सदी से 18वीं सदी के बीच यूरोप में कृषि क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। खेतों की चकबंदी और बाड़बंदी की गई। कृषि के नए औजारों में व नए तरीकों का आविष्कार हुआ। उत्पादन और मुनाफा बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप कृषि में एक नया मोड़ आया, जिसे ही कृषि क्रांति कहते हैं। और इंग्लैंड की कृषि क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कृषि क्रांति के अनेक आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव पड़े, जिन्होंने यूरोप के इतिहास की दिशा ही बदल। और फिर सबसे पहले तो इंग्लैंड में हुई थी कृषि क्रांति और उसके बाद हुई थी रूस में। रूस के बाद में हुई थी स्पेन में। और ये रूस और स्पेन में कृषि क्रांति 1860 ईस्वी से 1870 ईस्वी के बीच हुई थी। अब हम पढ़ेंगे कृषि क्रांति के बदल बदल कर फसलें उगाना। फसलें बदल बदल कर बोने से कृषि क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाउन रोड नामक का एक व्यक्ति, उसने इस विधि की खोज की थी, अदल बदल फसल बोने की। यह इंग्लैंड का निवासी था। फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। अब भूमि को परती छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही। इस प्रणाली से उत्पादन में वृद्धि हुई और चार फसलों की प्रणाली भी कहा जाता था। पहले क्या होता था कि जमीन पर एक ही प्रकार की फसल बोते थे और जिससे उर्वरा क्षमता कम हो जाती थी मिट्टी की, जिससे उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता था और बहुत कम उत्पादन होता था। इसलिए किसान अपने खेतों को पहले 2-3 साल के लिए बोते थे और फिर उसको 1-2 साल के लिए बिना बोई छोड़ देते, बंजर ही छोड़ देते, जिससे कि वापस कुछ उर्वरता आई। लेकिन फिर इस क्रांति के फलस्वरूप टाउन रोड नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस विधि की खोज की कि भाई फसलों को अदल बदल को बो, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहेगी और किसानों को मुनाफा होगा। दूसरा कारण है कि सन 1701 में थ्रेटल ने बीज बोने के यंत्र ड्रिल का आविष्कार किया था, जिससे उचित कतारों में निश्चित दूरी से बीज बोए जा। पहले क्या होता था कि खेत जोतने के लिए बैलों का वगैरह का प्रयोग किया जाता था, बैलों का, सांडों का, ऊंटों का, इनका प्रयोग किया जाता था खेत बोने के लिए, जिससे क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता था इसे बोने में। लेकिन उसके बाद में इसे 1701 में जो थ्रेटल नाम का एक व्यक्ति था, उसने बीज बोने की एक मशीन तैयार की, जिसका नाम था ड्रिल नाम था, उसका आविष्कार किया और जिससे किसानों को बहुत सहायता प्राप्त हुई। अब तीसरा कारण है खेतों की चकबंदी और बाड़बंदी की जाने लगी। इसका अग्रदूत आर्थर यंग था, जिसे नई कृषि का प्रवर्तक भी कहा जाता है। यंग को नई कृषि का प्रवर्तक कहा जाता है। इस पद्धति में छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाने लगे, इसे नई खेती भी कहा जाता है। आर्थर यंग ने एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम था एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर। और चौथा कारण है 1793 ईस्वी में अमेरिका निवासी एली हिटने ने अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन, थ्रेशिंग मशीन का आविष्कार किया गया। इससे किसानों को धान को काटने में, उसको भूसे से अलग करने में बहुत ही सहायता प्राप्त हुई। और पहले लोग कूट कूट कर धान को वगैरह को काटते थे, परंतु इस मशीन के आविष्कार से अब लोग थोड़े ही समय में ये काट लेते थे, अनाज को भूसे से अलग कर लेते थे। पांचवा कारण है 1834 ईस्वी में साइरस एच मैककोरिम ने फसल काटने की मशीन हार्वेस्टर का आविष्कार किया था। इससे बहुत किसानों को फसल काटने में आसानी हुई। जैसे पहले लोग फसलों को हाथों से काटते थे, जिसे मतलब दातिया हो गया, दाती हो गई, इससे काटते थे। लेकिन इस मशीन के आविष्कार से बहुत ही कम समय में ज्यादा फसल की कटाई हो सकती थी। और अब अगला छठा कारण है सन 1840 ईस्वी में जर्मन रसायन शास्त्री जस्टुस वॉन लाइबिग ने रासायनिक खाद का आविष्कार किया। खाद का आविष्कार होने से अब उत्पादन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और ज्यादा उत्पादन होने लगा। सातवां कारण है जनसंख्या वृद्धि भी कृषि क्रांति के उदय का कारण। यूरोप में इस समय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी और उसके खाने की पूर्ति के लिए लोगों को अनाज की आवश्यकता थी, तो लोगों ने कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। इससे भी ये भी कृषि क्रांति को बढ़ावा मिला। ये कारण थे कृषि क्रांति के कारण। अब हम परिणाम की बात करेंगे। पहला है कृषि क्रांति के कारण
फसल उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में कई स्थानों पर 10 गुना तक वृद्धि हुई। एक जहाँ पर क्विंटल अनाज होता था वहाँ 10 क्विंटल होने लगा, जिससे किसानों को बहुत अधिक फायदा हुआ। दूसरा कारण है कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप भूमि की मांग बढ़ गई। अधिक भूमि का उच्च सामाजिक स्तर का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि भूमि के स्वामी को मत का अधिकार मिल के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई। पहले इंग्लैंड वगैरह में वोट देने का अधिकार केवल धनी लोगों को ही था, जिससे साधारण किसान लोग वंचित रहते थे और सरकार में अपनी भूमिका निभा नहीं पाते थे। इस कृषि क्रांति के फलस्वरूप किसान अमीर बन गए, जिससे इसे भी वो वोट देने का अधिकार मिल गया। कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि में पूंजीवाद प्रारंभ हो गया। कृषि से अधिक निवेश होने लगा। फलतः कृषि बड़े बड़े पूंजीपतियों के अधीन हो गई। छोटे किसान केवल मजदूर बनकर रह गए। जैसे कृषि क्रांति हुई, बड़े बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों ने क्या है भूमि को खरीदना चालू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वो तो अमीर बन गए और किसान मजदूर ही रह गए। अब चौथा कारण है कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। इंग्लैंड में 17वीं 18वीं सदी में जनसंख्या में लगभग 10% वृद्धि हुई। जैसे कृषि क्रांति हुई, लोगों को बहुत मुनाफा होने लगा, जिससे लोग काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी और जिससे लोगों ने बहुत अधिक बच्चे पैदा करने लगे ताकि काम करने में सहूलियत हो, से दूसरे लेने नहीं पड़े, घर वालों से ही काम चला ले। इस कारण जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई। अब पांचवा कारण है कृषि क्रांति के कारण कृषि उत्पादन बढ़ गया। लोगों का जीवन स्तर सुधर गया, उनकी क्रय शक्ति बढ़ गई, उनकी आकांक्षाएं आवश्यकताएं बढ़ने लगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति केवल उद्योगों से ही हो सकती थी। परिणाम स्वरूप इस क्रांति में औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। अब क्या हुआ, कृषि क्रांति से लोगों के पास बहुत अनाज होने लगा, जिसे लोग बेचकर किसानों के पास क्या है पैसे आ गए, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए। अब पैसे नहीं थे तो कहाँ से वस्तुएं खरीदे, जब पैसे ही आ गए तो नई नई वस्तुएं खरीदने की इच्छा करने लगे। इससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। अब छठा कारण है मशीनरी के प्रयोग के कारण बहुत से किसान पिछड़ गए, अनेक लोग बेरोजगार हो गए। भूमि उन किसानों के लिए सरकार को समय समय पर अनेक कानून बनाने पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आज के लिए बस इतना।